पीटीआई वाले मजे भी लूट रहे हैं, आंखें भी दिखा रहे हैं। इमरान खान के ख्वाबों का जनाजा कौन निकाल रहा है, किसकी लॉटरी निकल आई, तहलका खेज कॉलम। कॉलम निगार इरफान अतर काजी पीटीआई की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म किए जाने के बाद की सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करते हुए पीटीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो लिखते हैं कि हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात कुछ इस तरह चल रहे हैं कि पल्ले दोनों के कुछ नहीं, जिनके पल्ले सब कुछ है वो किसी को कोई पल्ला पकड़ाने को तैयार नहीं। वजीर बातदबीर मोहसिन नकवी ने अमरीका यात्रा से वापस आकर वफाकी काबीना की मजलिस से कबल वज़ीर आज़म से अमरीकियों से मुलाकातों की अंदरूनी कहानी बयान करते हुए इस यकीन का इजहार किया है कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से सत्ते खैर आने, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने इंतशारी टोले को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कमीशन देने की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश की है, जिसका जवाब उन्हें इनकार की सूरत मिल चुका है। कॉलम निगार ने पीटीआई के रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात का तज़किरा करते हुए लिखा कि बात मुज़ाकरात के दरमियानी अरसे में बड़े साहब से बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर मुलाकात से आगे बढ़ी थी, जिससे कैदी साहब को ये उम्मीद बंधी कि बात बन जाएगी, फिर चिरागों में रोशनी न रही, अंजाम एक और तलाक। गंडापुर पार्टी की सूबाई सदारत से हाथ धो बैठे। विफाक में बाबी रजामंदी से आईजी खैबर पख्तूनख्वा को बदल कर एक और गंडापुर को खुड्डे लाइन लगा दिया। गंडापुर और बानी पीटीआई के दरमियान फासले बढ़ने, विफाक खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा निजाम हुकूमत में खुरबतें बढ़ने के आसार बड़े नुमाया हैं। कॉलम निगार के बकौल जुनेद अकबर बड़ी खामोशी से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत ले उड़े। इत्तफाक में बरकत के फार्मूले पर अमल जारी है। मुज़ाकरात की आड़ में पीटीआई वाले मजे भी लूट रहे हैं, आंखें भी दिखा रहे हैं। सोचने की बात है कि ये चमत्कार बानी पीटीआई की आशीर्वाद के बगैर कैसे मुमकिन है। मुज़ाकरात की सूरत बानी पीटीआई ने मौजूदा निजाम को कबूल कर लिया, गंडापुर इस्तेमाल हो गए, जुनेद अकबर की लॉटरी निकल आई। मालूम नहीं जुनेद अकबर एंड को ने बानी पीटीआई को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई थी। इरफान अतर काजी इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए उनकी तर्ज सियासत पर तजिया पेश किया कि बानी पीटीआई की ये एक अदा तो दिल को भाती है कि वो किसी के दोस्त नहीं, अपनी नाक से आगे उनकी कोई सोच नहीं। हवाओं के दोष पर उड़ती पीटीआई के पर अब दूर से गिने जा सकते हैं। ऐसे में ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शोक वी सी। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी इख्तलाफात पहाड़ बनते जा रहे हैं, गंडापुर हुकूमत रिस्क पर है। दूसरी तरफ पंजाब में मरियम बीबी अपनी कारकर्दगी से पीटीआई वालों को जीने देती है ना मरने। कॉलम निगार ने दावा किया कि हमने अपनी आंखों से लाहौर से पेशावर कराची तक बानी पीटीआई के सेहत कार्ड का हशर नशर होते देखा है। आप बिला तकल्लुफ हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स या खैबर पख्तूनख्वा के किसी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में चले जाएं, जहां मरीजों के लिए कोई मंजी बिस्तरा है ना उन्हें अद्वियात मुयस्सर है। बदबूदार खून आलूद बिस्तरों पर लेटे मरीज पांव पर चलकर आते हैं, स्ट्रेचर पर वापस जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो बानी पीटीआई के ख्वाबों का जनाजा निकाल रहे हैं। इरफान अतर काजी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफों के पुल बांधते हुए लिखा कि एक पंजाब की मुंह बोली शेरनी है जो नौजवानों को दिन रात ये सबक पढ़ा रही है कि आगे बढ़ो, अब वो कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे नहीं लगवा रही, बल्कि नौजवानों को ये पैगाम दे रही है कि कदम बढ़ाओ, पंजाब हुकूमत तुम्हारे साथ है। पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को वसी तर सरमायाकारी के मौके, नौजवानों, तलबा, कारोबारी हजरात, किसानों को बिला सूद आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। धीरानी प्रोग्राम के तहत गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का धूमधाम से एहतमाम हो रहा है, जहाँ इसके साथ साथ 1-1 लाख रुपए सलामी भी मिलती है। सरकारी अस्पतालों, सड़कों की बेहतर हालत देखनी हो, गंडापुर और मुराद अली शाह साहब को फुर्सत मिले तो खुसूसी तौर पर पंजाब तशरीफ ले आए। कॉलम के आखिर में इमरान खान की मौजूदा पोजीशन पर तजिया पेश करते हुए लिखा कि यकीनन बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के हमरा बुशरा बीबी कैद बामुशक्कत जुर्माने की सजाओं से शदीद परेशान हुए होंगे, इसलिए तो उन्होंने गंडापुर का काफिया तंग कर दिया है। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि किसका सर फाड़े या अपने बाल नोचे। रही सही कसर ट्रंप जूनियर के बिजनेस पार्टनर अरबपति अमरीकी सरमाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच ने यह कहकर निकाल दी है कि ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड क्वेनल को पीटीआई वालों ने डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमती सेटअप के बारे में आगाह किया था। अब उन्हें भी सुकून है। यह खबर पीटीआई वालों पर बिजली बनकर गिरी है कि जिन पर तकिया था वो पत्ते भी हवा देने लगे हैं।